आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस वीडियो में आपको आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि बंगाल का पार्टीशन हुआ क्यों था, किसने कराया था, क्यों कराया था, कारण क्या था और उसके कई सारे इवेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान इसका जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था ना, वो था लॉर्ड कर्जन। अब मैं आपको बताता हूँ वाइसरॉय होता क्या था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो होता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टॉप ऑफिशियल होता था ना, जो सबसे ऊपर जो पावर में रहता था सबसे ऊपर इंडिया के अंदर, उसे हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहते थे। तो उस टाइम पे वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 6 साल तक वाइसरॉय की गद्दी संभाली थी इंडिया के अंदर। तो 1899 से लेके 1905 तक। ठीक है। तो ये 6 साल तक, करीबन 6 साल तक रहे थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1905 में बंगाल के कई हिस्से कर दिए थे। मेनली इन्होंने 3 हिस्से करे थे। ठीक है। अब जो बंगाल था ना, पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। बंगाल, अब मान लीजिए सारा जो ईस्टर्न एरिया ना, अप्रॉक्सीमेटली सारा बंगाल का हुआ करता था। जैसे बिहार हो गया, बंगाल के अंदर में आता था। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा, यहाँ तक कि उड़ीसा भी बंगाल के अंदर आता था। ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि उस टाइम बंगाल के अंदर आते थे, बट आज हम जैसे जानते हैं एक सिर्फ एक वेस्ट बंगाल है हमारे पास, बंगाल के नाम से सा। तो मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे किया गया था। इन्होंने क्या किया था, 3 हिस्से कर दिए थे मेन बंगाल के। एक को बना दिया था वेस्ट बंगाल, एक को बना दिया था ईस्टर्न बंगाल, और कुछ हिस्सा इन्होंने आसाम में मिला दिया था। अब इन्होंने ये किया क्यों था? अब इन्होंने कहा तो ये था कि नहीं, हमें डेवलपमेंट करनी है, छोटे छोटे एरियाज रहेंगे तो डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। ठीक है, इनकी बात सही थी, बट इनका मोटिव ये था नहीं। ठीक है। ये डेवलपमेंट चाहते नहीं थे। अब ये लोग डेवलपमेंट क्यों करना चाहेंगे भाई अपने देश में? ठीक है। देश अपना है, इनका देश है नहीं, तो ये डेवलपमेंट करना क्यों चाहेंगे? चलिए वो छोड़िए वो बात। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा तो ये था कि डेवलपमेंट करना चाहते, बट इनका मेन मोटिव था ना, आप सब जानते हैं इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये पहले तो लोगों को डिवाइड करते हैं, फिर उनके ऊपर रूल करते हैं। इन्होंने वही पॉलिसी अपनी आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचे थे और पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। इन्होंने कारण का देखो मैं बताता हूँ इन्होंने किया क्यों था ये। अब जैसे कि आप जानते हैं यूनिटी रही नहीं। अब बैंक पहले क्या होता था, हिंदू मुस्लिम रहते थे इकट्ठे और एक नाम से जाने जाते बंगाली। ठीक है। अब बंगाल के 2 हिस्से बना दिए। 2 हिस्से ऐसे ही नहीं बनाए इन्होंने, कम्युनिटी बेस्ड पे बनाए थे वो। ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड पे बनाए, हिंदूज को दिया था इन्होंने वेस्ट बंगाल और मुस्लिम्स को दिया था इन्होंने ईस्टर्न बंगाल। अब इनमें क्या हुआ, बंगालीज वो रही नहीं। ठीक है। अब ये हिंदूज मुस्लिम के बीच में ऐसा लड़ाई टाइप में हो गया था कि दीवार सी खड़ी कर दी थी। कहा तो इन्होंने ये था कि डेवलपमेंट करना चाहते थे, बट इनका जो मेन मोटिव था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। उनके अकॉर्डिंग, और ये हुआ भी सही, वैसा ही हुआ। अब लोग लड़ने भी लगे उसी तरीके से। ठीक है। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत पहले से ही अपनाते आ रहे हैं। ठीक है। इन्होंने जैसे आर्मी में भी यही किया था। आर्मी में कम्युनिटी बेस्ड आर्मीज बनाई थी, जैसे जाट रेजिमेंट, वो जो कि अब भी चल रही है। राजपूताना राइफल बहुत पहले की, ये अब भी चल रही हैं। ठीक है। इन्होंने एक चमार रेजिमेंट भी बनाई थी जो कि डिसॉल्व हो चुकी थी शायद, बहुत पहले डिसॉल्व हुई थी। ये मेरे को ईयर याद नहीं है, तो आगे कभी आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है। बट आजकल इंडियन गवर्नमेंट इन्हें डिसॉल्व तो किया नहीं, बट हम ये कह सकते हैं हाँ, राजपूताना राइफल में आजकल कई सारे जाट जा रहे हैं। और जैसे कि सिख रेजिमेंट में आजकल कई सारे राजपूत जा रहे हैं। ये थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, इनमें यूनिटी बनी रहे। ठीक है। इंडियन आर्मी की यूनिटी बनी रहती है इससे। ठीक है। तो चलिए अपना जो ये नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही बड़ी हस्ती हुआ करते थे उस टाइम की। मैंने उनकी यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा रखी है। देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे दिखते थे। ठीक है। इन्होंने उस टाइम पे एक सॉन्ग कंपोज किया था, अमर सोनर बांग्ला, विच वॉज रिटन इन बंगाली। ठीक है। और ये बाद में आगे चलकर, ये जो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था ना पाकिस्तान से, जी हाँ, ये 1947 में बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, बट बाद में 1971 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। 1971 में इन्होंने अपना नेशनल सॉन्ग जो है अमर सोनर बांग्ला लिया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया था। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना, वो है 16 अक्टूबर 1905 के इवेंट है। अभी इसमें क्या किया था इन्होंने, हिंदूज और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध रहे थे।
अब राखी क्यों बांध रहे थे, वो बस ये जताना चाहते थे नहीं हम एक हैं, हम एक भाई हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। बस वो ये जताना चाहते थे कि हम, हालांकि कई मुस्लिम्स इसके विरोध में भी थे, जी हाँ कई थे, बट कुछ लोगों ने बांधा था राखी एक दूसरे के हाथों पर, सो कि एक बहुत बढ़िया साइन था, ठीक है। वो ब्रिटिश के बहकावे में आ नहीं रहे थे, मतलब इनडायरेक्टली वो विरोध कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको, आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।